क्या आपने कभी खौफ को सच में महसूस किया है? वो डर जो सड़क पर नहीं, सीधे आपके दिमाग में घुसता है। 2005 का उत्तर प्रदेश, एक ऐसी डार्क रियलिटी जहां कानून अंधा नहीं था। कानून उन माफियों का गुलाम था जो 40-40 काली गाड़ियों के काफिले में चलते थे। इन बाहुबलियों के पास सिर्फ हथियार नहीं थे, इनके पास सिस्टम की आत्मा थी। इन्हें लगता था कि ये अमर है। इनका अहंकार इतना बड़ा था कि मौत भी इनके दरवाजे पर आने से डरती थी। यूपी की जनता सांस तो ले रही थी, पर जिंदा नहीं थी। पर 2017 में उत्तर प्रदेश की इस खूनी शतरंज में एक ऐसा मैसिव पॉलिटिकल शिफ्ट आया जिसने पूरा का पूरा खेल ही बदल दिया। सत्ता में आए योगी आदित्यनाथ। उन्होंने इन माफियों से लड़ने के लिए पुराने तरीके नहीं अपनाए। उन्होंने एक ऐसी रूथलेस और एग्रेसिव पॉलिसी बनाई जिसने इन डॉन्स का गुरूर और इनकी ताकत दोनों को जड़ से उखाड़ दिया। एक क्लियर फरमान सुनाया गया, इन माफियों को मिट्टी में मिला देंगे। और उसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा ठंडा और निर्मम प्रहार जिसने कल तक मौत का बिजनेस करने वालों को खुद अपने गले में तख्ती लटकाकर पुलिस के आगे सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। आज यूपी के सबसे खौफनाक माफिया या तो जेल में हैं या मिट्टी में मिल चुके हैं। लेकिन यह सब एग्जैक्टली कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ पुलिस के एनकाउंटर्स थे या इसके पीछे एक जियोपॉलिटिकल मास्टर प्लान था? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इंस्टेंट जस्टिस के इस न्याय तरीके ने हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक नया खतरा पैदा कर दिया है? आज देश की असलियत आपके दिमाग के सारे बंद दरवाजे खोल देगी। खौफ को खौफ से मारने के इस साइकोलॉजिकल मास्टर प्लान को अगर सच में समझना है तो बिना पल के झपकाए इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। चलिए सच की शुरुआत करते हैं। इस क्रैकडाउन को सच में समझने के लिए हमें 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश देखना होगा। 1980s और 90s आते आते यूपी में क्राइम और पॉलिटिक्स का एक गहरा नेक्सस बन चुका था। आतिक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नाम सिर्फ सड़क के गुंडा नहीं थे, ये सिस्टम चलाते थे। लेकिन इन माफियों के पास इतना पैसा और पावर आती कहां से थी? इसका जवाब है गुंडा टैक्स और सिस्टम कैप्चर। सरकार के पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्ट्स, नदिया से होने वाली सैंड माइनिंग और रेलवे स्क्रैप के टेंडर्स पूरी तरह इनके कंट्रोल में थे। यूपी में कोई भी बड़ा हाईवे या बिल्डिंग बनानी हो तो इन माफियों को उनका कट देना पड़ता था। डेटा की बात करें तो आतिक अहमद पर मर्डर और एक्सटॉर्शन के 100 से ज्यादा केसेस थे, फिर भी वो 5 बार एमएलए और 1 बार एमपी बना। अगर कोई इनके खिलाफ गवाह बनता तो उसे दिन दहाड़े मार दिया जाता था। आम जनता और बिजनेसमैन डर के साए में थे और यूपी की इकोनॉमी तेजी से डूब रही थी। 2017 में बीजेपी मैसिव मेजॉरिटी के साथ आई और योगी आदित्यनाथ सीएम बने। सीएम बनते ही उन्होंने माफिया राज के मामले पर यूपी पुलिस को पॉलिटिकल प्रेशर से आजाद कर दिया और फ्री हैंड दे दिया। पुलिस अब डिफेंस में नहीं, ऑफेंस में खेलने लगी थी। लेकिन इस पूरे क्रैकडाउन का सबसे बड़ा सिनेमैटिक क्लाइमैक्स आया फरवरी 2023 में। प्रयागराज की भारी सड़क पर दिन दहाड़े आतिक अहमद के बेटे और शूटर्स ने एक मेन गवाह उमेश पाल को गोली मार दी। इस ओपन शूटआउट ने सीधे यूपी सरकार को चैलेंज किया था। इस घटना के ठीक अगले दिन योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खड़े होकर गुस्से में अपना वो फेमस डायलॉग बोला, इन माफियों को मिट्टी में मिला देंगे। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि यूपी के अंडरवर्ल्ड के लिए एक डेथ वारंट था। इस घटना के बाद सरकार ने अपना सबसे आखिरी और सबसे रूथलेस फेज शुरू किया, जिसका सबसे बड़ा हथियार बना बुलडोजर। यूपी पुलिस समझ चुकी थी कि अमीर माफियों को सिर्फ जेल भेजने से क्राइम खत्म नहीं होता, उनका इल्लीगल पैसा और सिस्टम का कंट्रोल तोड़ना होगा। योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा पर साइलेंट मास्टर स्ट्रोक खेला, ई टेंडरिंग।
सरकार ने सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स को पेपर से हटाकर ऑनलाइन कर दिया। इस एक मूव ने माफियों को सरकारी पैसे के सिस्टम से पूरी तरह बाहर निकालकर फेंक दिया। उनका गुंडा टैक्स आना बंद हो गया। दूसरी तरफ सड़कों पर बुलडोजर गरजने लगे। सरकार ने यूपी गैंगस्टर एक्ट का एग्रेसिव इस्तेमाल करके माफियों के आलीशान प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चलवाना शुरू किया। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक पिछले कुछ सालों में सरकार ने लगभग 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा की इलीगल प्रॉपर्टी या तो जब्त कर ली है या तोड़ दी है। प्रयागराज में आतिक की जमीन खाली करवाकर वहां गरीबों के लिए घर बनाए गए। जब आशियानों पर बुलडोजर चला तो छोटे गुंडों ने डर के मारे खुद गले में तख्ती लटकाकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर करना शुरू कर दिया। बुलडोजर ने पैसा खत्म किया, पर मौत का खौफ इनकाउंटर्स ने पैदा किया। ऑपरेशन लंगरा के तहत पॉलिसी साफ थी, अगर कोई क्रिमिनल भागने या गोली चलाने की कोशिश करेगा तो पुलिस सीधे गोली चलाएगी। ऑफिशियल डेटा के हिसाब से 2017 से अब तक स्टेट में लगभग 11,000 पुलिस एनकाउंटर्स हुए हैं। इनमें 190 से ज्यादा वांटेड क्रिमिनल्स मारे गए हैं। विकास दुबे का उज्जैन एनकाउंटर और आतिक अहमद का लाइव टीवी पर मर्डर, इन इंसिडेंट्स ने बचे खुचे नेटवर्क्स को हिला दिया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक सबसे बड़ी विक्ट्री ऐसी है जिसकी चर्चा टीवी पर नहीं होती, और वो है कन्विक्शन रेट। 2017 से पहले मुख्तार और आतिक पर किसी कोर्ट में कोई दोष साबित नहीं होता था, क्योंकि गवाह डर के मारे मुकर जाते थे। योगी सरकार ने गवाहों को सॉलिड पुलिस प्रोटेक्शन दी और केसेस को फास्ट ट्रैक किया। नतीजा, जो मुख्तार अंसारी सालों तक कोर्ट को चकमा देता रहा, उसे उसके आखिरी सालों में 8 अलग अलग केसेस में सजा सुनाई गई। आतिक अहमद को मारने से ठीक पहले उम्र कैद हुई। सरकार ने माफियों को सिर्फ सड़क पर नहीं, कानून के दरबार पर भी हराया। दोस्तों, इस क्रैकडाउन के पॉजिटिव रिजल्ट्स वाकई कमाल के हैं। स्टेट सेफ हो गई, पर एक न्यूट्रल डॉक्यूमेंट्री बिना क्रिटिसिज्म के पूरी नहीं होती। योगी सरकार की इन पॉलिसीज को ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और लीगल एक्सपर्ट से काफी सॉलिड क्रिटिसिज्म मिलता है। सबसे बड़ा मुद्दा है रूल ऑफ लॉ और संविधान। कानून कहता है कि बिना कोर्ट ट्रायल के सजा मिल नहीं सकती, लेकिन बुलडोजर जस्टिस में एडमिनिस्ट्रेशन ही जज और एग्जीक्यूशनर बन जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर एक्शन पर सख्त सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उसके ऊपर केस चल रहा है। एक घर में मासूम औरत और बच्चे भी रहते हैं, उन्हें अचानक बेघर करना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? सर, मेरे को तो यहाँ 25 साल हो गए। अच्छा, आपका घर क्यों सील किया गया है, बताइए। ये हमारा घर ये पता नहीं अपने आप से सील कर दिया हैगा इन्होंने, सरकार ने आके। बाकी हमारे बुजुर्ग हैं, कम से कम 85-90 साल के हो गए। साथ ही 11,000 एनकाउंटर्स पर भी सवाल उठते हैं। क्या सच में हर क्रिमिनल भागने की कोशिश करते हैं या इनमें कुछ फेक एनकाउंटर्स भी है? क्रिटिक्स का मानना है कि अगर स्टेट ऐसे ही इंस्टेंट जस्टिस का आदी हो गया तो आगे चलकर बेहिसाब पावर का गलत इस्तेमाल आम जनता या पॉलिटिकल दुश्मनों पर भी हो सकता है। तो एज अ सिटीजन हम इस पूरे सिनारियो को कैसे देखें? सच ये है कि योगी सरकार ने यूपी से माफिया राज की रीत की हड्डी को पूरी तरह तोड़ दिया है। जो काम 40 साल में नहीं हुआ वो पिछले 7 सालों में हो गया। इस शांति का डायरेक्ट असर इकोनॉमी पर भी दिख रहा है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी को 33 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले। ये वही स्टेट है जहां कल तक बड़ी कंपनीज आने से डरती थी। आज आम इंसान बिना डर के चैन की नींद सो सकता है। लेकिन दोस्तों, तरीका थोड़ा डेंजरस जरूर है। जस्टिस सिस्टम को बाईपास करके कानून तोड़ने वालों को खत्म करना अच्छा लगता है, पर एक हेल्दी डेमोक्रेसी में इंसाफ कोर्ट के कमरे से आना चाहिए, सड़कों पर गरजते बुलडोजर से नहीं। यूपी आज क्लियरली आगे बढ़ रहा है, पर स्टेट की पावर और संविधान के बीच का ये बैलेंस आगे कैसा रहेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यूपी जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट को साफ करने के लिए ऐसे ही सख्त और रूथलेस तरीकों की जरूरत थी, या सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रहकर काम करना चाहिए था?
अपनी ऑनेस्ट और लॉजिकल राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको देश की असलियत की ये डीपली रिसर्च्ड डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही डीप डाइव टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।